हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी जल्दी बच्चे लाइव आए ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। और आज जो आप लोग का एग्जाम हुआ है पेपर 1 CGPSC 2024 का जो एग्जाम हुआ है, जिसमें पेपर 1 जीएस है, इस पर अपने को चर्चा करना है। तो जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएं ताकि अपन जल्दी से क्लास स्टार्ट कर सके। हाँ जी, मेरी आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ रही होगी आप लोग को, एक्चुअली गला बैठ गया है, सर्दी बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैक्सिमम बच्चे लाइव हैं, स्टार्ट किया जाए फिर हमारा आज का क्लास। चलिए देख लेते हैं, एकदम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपना आंसर करेंगे। आप लोग चेक करेंगे, आंसर भी कमेंट करते जाएंगे कि कितनों का सही हुआ और कितनों का गलत हुआ। स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी। कल का करंट अफेयर जो मैं आपको करवाई हूं, वहां पर से जाकर के आप चेक कर सकते हैं इन चीजों को। प्रश्न क्या बोल रहा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या आंसर करके आया है, जल्दी जल्दी अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को आंसर भी आना चालू हो गया है। नैना सिंह, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने एक किया है एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। प्रश्न दूसरा ये रहा आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। इसका आंसर आप सभी जान रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था। इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत मेरे को यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक क्या है। तो इसके आंसर की तरफ आप लोग को जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन इस टाइम पर बच्चे क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके हमको आंसर जाना है, ये वाली फीलिंग आप लोग के अंदर रहती है। इसलिए सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर में मैं जाऊंगी। प्रश्न है बेटा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बोल रहे हैं ना, यह एक किस प्रकार का आय है। तो इसका आंसर सीधा सीधा बी हो जाएगा, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस आपका गैर कर भुगतान। ये आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने 3 का बी किया है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है ना, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप वहां पर से मिला लेंगे। प्रश्न बोल रहा है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से बना हुआ है, तो एकदम सही है, आप लोग को पता होगा। दूसरा बोल रहा है, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है यार अपने को, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ये भी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को प्रश्न, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेंगे। प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पर से क्वेश्चन बना हुआ है। प्रश्न बोल रहा है, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। ये तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कल की क्लास में आपको कहा था कि चंद्रयान वाला जो पोर्शन है वहां से 101% आप लोग का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा है, इसे प्रक्षेपास्त्र LVM-3 इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये भी एकदम सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, दोनों ही सही है। मतलब पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 5वां का सी, जितने बच्चों ने किया है एकदम सही है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से विजिबल हो पाए, है ना। बाकी आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप वहां पर से मैच करते हुए चीजों को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात किसकी हो रही है, INS की हो रही है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही होगा, ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में होता, एकदम सही है, ये अपन जानते हैं, है ना, क्लास में हमने किया हुआ है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, हाँ जी एकदम सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपका सही हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, स्कर्वी एक बीमारी है जो किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर भी बताना पड़ेगा मेरे को। क्या अपन जानते हैं ना, स्कर्वी किसकी वजह से होता है बेटा, विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसेट या फिर इसी को फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए कीजिए विचार। पहला लाइन बोल रहा है, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोत की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलोरीमेट्री मिशन है। ओके एकदम सही। दूसरा, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। 8वां का आंसर आप लोगों ने क्या टिक करके किया है, तो एकदम सही, आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी क्यों करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों ही हमारा सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा,
ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए भारत संविधान को लागू हुआ था। अब देखो इससे पहले जितने भी बार प्रश्न बने हैं यहाँ से, उसमें से आपसे पूछा गया था कि बन करके कब रेडी हुआ, तब हम इसका आंसर लेते थे 26 नवंबर 1949 को। इस बार एकदम कंफ्यूज आप नहीं हुए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। इस बार प्रश्न में सीधा सीधा पूछ दिया बेटा लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। तो इसी दिन ये लागू हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आराम से देखेंगे बच्चे। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व की कमी उपस्थित मुक्त तैरने वाला शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ठीक, दूसरा लाइन क्या बोल रहे हैं, देखो शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। दोनों ही आपका सही हो जाएगा, तो दोनों ही किधर है, डी, आपका डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र में 2023 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, 2023 की बात हो रही है और पूछना चाह रहा है अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया था 2023 में। करंट में हमने इस प्रश्न को किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा, क्लाउडिया गोल्डीन हो जाएगा। बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे ने बी किया था एकदम करेक्ट है आपका। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, करते हैं। चलिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विचार करना है। नदी के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। ये तो एकदम सही है वरना इसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या प्रायद्वीप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इसी प्रकार से, उप्स रुक जा बंधु, कुछ इस प्रकार से ही होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ही होता है, तो बन गया ना आपका त्रिभुज। ठीक है, चलिए दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में आपका कर्डमम। एकदम सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। दूसरा भी आपका सही है, मतलब आपका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। ये प्रश्न थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछ दिया है, लेकिन अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा जीके का नॉलेज आप रखते हैं, तो ये प्रश्न भी आपका बन जाता। क्वेश्चन नंबर 13 की ही बात कर रही हूं मैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ए, होय शैलेश्वर का मंदिर। कहाँ है बेटा, तो ये आपके कर्नाटक में पड़ता है ना, कहाँ पड़ता है, ये आपके कर्नाटक में पड़ता है। ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने 13 के ए किया है एकदम सही, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत इतिहास में घटनाओं के सही काल के अनुसार आपको जमाना है, मतलब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें पहले हुई थी। पहले मार्लियामेंटो सुधार हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ, त्रासदी ना, अगस्त प्रस्ताव तो सबसे लास्ट में हुआ था, मतलब ये हो नहीं सकता। यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव पहले, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा बोल रहा है मार्लियामेंटो सुधार, बिल्कुल 1909 में आपका मार्लियामेंटो हुआ था, 1919 में आपका जलियांवाला बाग हुआ था। गांधी इरविन कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 1938 है या फिर 1936 है, कंफर्म कीजिए एक बार। गांधी इरविन हाँ 1931 में हुआ था, गांधी इरविन आपका 1931 में हुआ था, और अगस्त तक तो अपन सब जानते हैं 1940 में हुआ था। तो ये क्रम हमारा सही है, पहले मार्लियामेंटो हुआ है, उसके बाद जलियांवाला त्रासदी हुआ है, गांधी इरविन 1931 में हुआ है, एकदम डैम श्योर है ना, और अगस्त प्रस्ताव जो है आपके 1940 में हुआ है, इसीलिए सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी किया है एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, जूम कर रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था ना, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया था। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोल रहा है मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। चलिए कीजिए, यहाँ पर 13वीं शताब्दी में निर्मित जो कुतुब मीनार है 180 फीट ऊंची पतली मीनार है, जो 5 मंजिलों में विभक्त है। कुतुब मीनार के बारे में हम सब जानते हैं, मैं ऐसा मान करके चल रही हूँ। और कुतुब मीनार की ऊंचाई की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका 72 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और अगर फीट की बात कर लेते हैं तो 72 मीटर में ये आपका 220 फीट के आसपास पड़ जाएगा लगभग। ठीक है, मतलब ये पहला वाला तो गलत हो गया आपका, यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है 15वीं शताब्दी में चांद मीनार की बात हो रही है। जो चांद मीनार है वो 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है, जो 4 मंजिलों में विभाजित है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो 4 मीनार के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये 210 फीट नहीं बच्चे, ये आपका 159 फीट के आसपास है। तो इसी वजह से आपका दूसरा भी मेरे हिसाब से तो भाई गलत होना चाहिए। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत होगा, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है क्या,
ओके चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है? जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी 20 बार मैंने रटाया हुआ है आपको कि ब से बजट और ब से 12, ठीक है, तो इसीलिए 112 अनुच्छेद 12 आपका सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी किया है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करिए, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में अपन जानते हैं क्या? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है? रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक सीमित था। दूसरा क्या बोल रहे हैं देखो, दूसरा है आपका, पहला तो सही है ये। दूसरा, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों पर मजबूत किया। यही था ना रॉलेट एक्ट, किसी को अपना विचार बोलने ही नहीं दे रहा था, ना सुनना चाह रहा था ना सुनाना चाह रहा था। तो ए आपका एकदम सही हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए क्या बोल रहा है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, ये फिर करंट वाला प्रश्न आ गया। तो जिन्होंने भाई मेरा करंट का क्लास देखा था उनसे ये प्रश्न बन गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। प्रश्न बोल रहा है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, जैसा आप नहीं सोच सकते थे वैसा वैसा प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं देखिए, सबसे पहला है आपका प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है। दूसरा बोल रहा है उलझे हुए फोटॉन के साथ प्रयोग बेल असमानताओं का उल्लंघन स्थापित करना। तीसरा बोल रहा है आपका पृथ्वी की जलवायु का भौतिक मॉडलिंग परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करना और भूमंडल तापन की विश्वसनीयता भविष्यवाणी। ना, इसका सीधा सीधा आंसर आपका ए हो जाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि प्रायोगिक विधियों के द्वारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन बिल्कुल उत्पन्न करती है। तो 18 का ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 18 का कौन सा आंसर सही निकल रहा है हमारा? ए सही निकल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को, अभी का प्रश्न है, संगीत की श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिविटी सीरीज नेटवर्क में जोड़ा गया? कौन सा शहर है जल्दी बताओ मेरे को। तो अपन कर चुके हैं इस प्रश्न को भी, ग्वालियर हमारा हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा बच्चे? ग्वालियर हो जाएगा। देखो मैं मंथली करंट अफेयर नहीं लाती, मैं डेली वाला करंट अफेयर भी नहीं लाती हूँ। जब मैं लाती हूँ तो मैं 6 माह वाला लाती हूँ या फिर वार्षिक वाला लाती हूँ। पर अभी सोच रहे हैं कि महीना के हिसाब से भी आप लोग के लिए करंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया जाए। और सबका प्रश्न आपका फंसा हुआ है, आप खुद जाकर के चेक कीजिएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। चलिए तो यहां तक चीजें हमारी क्या क्लियर है? सी एकदम सही हो जाएगा। ओके चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? कैबिनेट सचिवालय के संबंध में। चलो कर लेते हैं विचार, भाई बहुत विचार करवा रहा है। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन काम करता है। सही है क्या? सही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, क्या हो जाएगा? तो भाई ये उपराष्ट्रपति के अधीन काम नहीं करता, ये आपके प्राइम मिनिस्टर के अधीन काम करता है। मतलब पहला तो यही इस पर गलत हो गया, हमारा कोई इशू नहीं है। दूसरा है सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है, एकदम सही। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा बंधु, ठीक है। चलिए तो दूसरा सही है, कहा गया केवल दूसरा सही, मतलब बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? किसको नहीं पता है? धावन सोडा का रासायनिक नाम किसको नहीं पता है? हम सब जानते हैं मैडम जी, ट्रिक से हमने जो याद किया था, है ना। और इसका फॉर्मूला भी अपने को याद होना चाहिए, Na2CO3। क्लियर। चलिए तो 21 का ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर किया है बहुत सही है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे देखो, लक्षद्वीप समूह के बारे में प्रश्न आपका पूछ रहे हैं ना। लक्षद्वीप क्या है? तो अपन जानते हैं क्या, मूंगा द्वीपों का समूह है। मतलब पहला तो यहीं पर सही हो गया कि द्वीपों का वह समूह जो छोटे छोटे मूंगा द्वीपों से मिलकर के बना हुआ होता है। दूसरा, पहले इन्हें लोकडिवा, मिनिका या अमिंदीव के नाम से जाना जाता था, ये भी एकदम सही है, दोनों ही सही आपका हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु तो अच्छी नहीं सकता ना, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित है, बिल्कुल नहीं। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हमारा एकदम सही है, मतलब 22 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा? पहला और दूसरा, बी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने बी किया है बधाई हो, आपका प्रश्न सही है। क्लियर। तो बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये वाला जो प्रश्न है ना वो मिक्स था, मिक्स इन सेंस क्वेश्चन पेपर जब देखी तो मेरे को लगा कि जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी अच्छा सा पढ़ा हुआ होगा ना उनसे ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टफ नहीं था कि आप लोग रोने लगो। बढ़िया प्रश्न था, मतलब पीएससी का प्रश्न ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे लास्ट टाइम वाला आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था क्या, इतना टफ क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी को टक्कर दे रहा था। तो उस मुकाबले में अभी का थोड़ा
सही है, मिश्रित है बोलना चाहिए हमारा क्वेश्चन पेपर, है ना। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। शासक राजवंश संगमा शालू तुलु किससे संबंधित है, बताओ भाई। तो अपन जानते हैं कि शालू तुलु ये आपके विजयनगर से संबंधित है, और विजयनगर के सबसे फेमस शासक का क्या नाम था, तो आप बताएंगे कृष्णदेवराय। याद आ रहा है क्या कुछ बंधु लोग, कृष्णदेवराय, इसीलिए बार बार चिल्लाती थी बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, ठीक है। पर नहीं, तुम लोगों को तो कमेंट पास करते रहना है, कैसे। चले कोई बात नहीं है, अभी कल से ही हमारी फिर से हिस्ट्री की क्लास नहीं बोलना चाहिए, सीजीपीएससी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत टाइम वेस्ट अगर हो गया ऐसा आप लोग मान रहे हैं तो बिल्कुल कल से प्रॉपर टाइम पर क्लास आप अटेंड कर लेंगे। फिलहाल तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जाकर के, तृप्ति ट्यूटोरियल, वहां पर क्या है क्लासेस के अपडेट आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो कल से शिक्षक भर्ती की भी क्लास हमारी प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट हो रही है, और क्या बोलना चाहिए सीजीपीएससी का भी, व्यापम वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं एकदम टाइम टू टाइम, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो करो। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है, कौन कौन सा, अनेकांतवाद और स्यादवाद। ठीक। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है कहलाता है। दोनों ही सही हो जाएगा हमारा, है ना। जैन धर्म उसी को तो कहते हैं क्या, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी किया है एकदम सही हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि मैं अगर होती यार तो मैं सी लेती। अब देखते हैं कि आपका व्यापम या फिर जो आपका पीएससी है वो कौन सा आंसर ले रहा है ना। मॉडल आंसर में क्या बनता है आपका देख करके आते हैं। बाकी इस प्रश्न में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बाकी मैं रहती तो मैं सी ही लेती। ठीक। ये वाला प्रश्न ना थोड़ा सा स्टार मार्क के साथ नोट डाउन करना, ताकि जब हमारा मॉडल आंसर आए जो कि पीएससी जारी करेगी उसके बाद फिर हम उसको मैच कर लेंगे। क्लियर है क्या। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से बताओ। तो अपन जानते हैं क्या कि सबसे पहले जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी वो आपका दामोदर घाटी परियोजना था। कब बना था, तो ये भी अपन जानते हैं क्या, 1948 में बना था। कहां स्थित है बेटा, झारखंड में स्थित है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 भी अपने को क्लियर हो गया, बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये कहां पर होता है यार, ये आपके असम मेघालय साइड पर सबसे ज्यादा अपने को देखने के लिए मिलता है। मतलब सीधा सीधा आपका ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी वाला राज्य हमारा, है ना। तो ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध उत्पादन को बढ़ाने जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 20 बार आपको समझाया गया था। ऐसे क्वेश्चन को एक बार झांक करके जरूर से जाना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्लियर है क्या, बी एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शामिल प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का क्या नाम था, तो भाई महाराजा नाम था। नाम में भी दम होना चाहिए, समझ रहे हो क्या, तो महाराजा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने, देवप्रयाग अलकनंदा और कौन सी नदी के संगम पर है, तो फिर से याद रखेंगे अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों के संगम पर हमारा देवप्रयाग मौजूद है। तो ये आपका एकदम सही आंसर है। यार प्रश्न का लेवल देखो, ऐसे प्रश्न भी अगर तुम लोगों से नहीं बने तो फिर हद होगा, हद, समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न है आपका, नाम मात्र की जीडीपी है, नाम मात्र की जीडीपी कौन सा होगा, इसमें क्या आंसर लेकर के आओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों ने क्या आंसर लिया, तो नाम मात्र की जीडीपी किसको कहते हैं, तो जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है। यही पर तो गलत हो गया ना बंधु, ये आपका गलत हो जाएगा। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार की कीमत पर किया जाता है, ये आपकी नाम मात्र की जीडीपी हो जाएगी। ठीक है, तो बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS इस शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या है ये, तो धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि, ठीक है, किसानों पर लगाया गया कर, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्री, तीर्थयात्री, व्यापारी आदि को स्थायी आवास प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 किसके साथ जाना चाहेंगे, तो देखकर हमको समझ आ गया बेटा, सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 31 का कौन सा हो जाएगा आंसर अपना, तो 31 का सी, जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा
अगला प्रश्न में जाते हैं, मतलब अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलो करो। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, जानते हैं अपन, सभापति है ना। दूसरा, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी एकदम सही है। तो मेरे ख्याल से तो सी होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि बात उपराष्ट्रपति की हो रही ना, और उपराष्ट्रपति के में क्या सिर्फ राज्यसभा वाले वोट देंगे, ऐसा नहीं होता, दोनों ही वोट देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो 32 का सी एकदम सही है बेटा, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि दोनों ही हमारा सही हो जाएगा। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। चलो इसमें आंसर में जाने से पहले मेरे को ये बता दो तुम लोग कि पानीपत का पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, उसके बाद तीसरा तुम लोग आराम से आंसर ले लोगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो पहला कब हुआ था, तो अपन जानते हैं पहला हुआ था 1526 में। दूसरा कब हुआ था बेटा, 1556 में, है ना, 6 वाला है। और तीसरा कब हुआ था, तो तीसरा हो गया था आपके 1761 को। याद होना चाहिए, चीजें याद करोगे तब तो बनेगा बंधु, ऐसे ही करने से हो जाएगा। तो 33 का सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। चलो बता दो। तो देखकर समझ आ रहा है, सांख्य आस्तिक था भाई, योग भी आस्तिक था, न्याय भी आस्तिक था, बौद्ध धर्म आपका नास्तिक था। देखो एक बौद्ध हो गया, एक आपका जैन हो गया, और एक आपका चारवाक हो गया, ठीक है। ये तीनों है जो कि नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानते थे, है ना। ये लोग तो मूर्ति का पूजा ही नहीं करते थे, ठीक। तो याद रखेंगे, ये तीनों आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। अपन सब जानते हैं कौन सा था बेटा, 2012 से लेकर के 2017 तक। अब इसको या तो 12वीं बोल लो या फिर अंतिम बोलो। क्लास में जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा था कि सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी हमारी। तो ध्यान रखेंगे 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी बेटा, ये सबसे लास्ट थी हमारी, है ना, जो कि 2012 से 2017 तक चला था। चलिए आगे बात करते हैं, गरबा नृत्य। तो गरबा का नाम आता है तो गुजरात तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गरबा मतलब गुजरात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। अब बात हो रही है आपके हिमालय की, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला इनसे सबसे नीचे वाली श्रृंखला, 3 लेयर हमको दिखता है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे में जो होता है उसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। और ये जो शिवालिक हिमालय बेटा, जो सबसे नीचे में दिख रहा है, यही सबसे बाहर साइड पर है, इसी वजह से इसको बाहरी श्रृंखला कहा जाता है, और ये आपका शिवालिक सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का ए आपका एकदम सही हो जाने वाला है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आपके सामने दिख रहा है। चलो पढ़ते चलते हैं चीजों को, तभी चीजें अपने को समझ में आएंगी। प्रश्न बोल रहा है देखिए, पृथ्वी की सतह पर बैगनी विकिरण के रूप में उष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। अगर उत्सर्जन ही करना है तो परबैंगनी किरण नहीं होगा बेटा, ये आ जाएगा आपका अवरक्त किरण, ठीक है। तब ये आपका सही हो जाता, पर परबैंगनी है जस्ट बिकॉज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंब करते हैं। हाँ जी, एकदम सही है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, मतलब केवल दूसरा सही है, बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लो, चलो। बौद्ध धर्म पर, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्ट से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या लग रहा है अपने को, तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोनों ही सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। बंधु लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं थे, है ना, ये सिर्फ लोगों को क्या करते थे, जागरूक करने का काम करते थे। तो सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, देखिए, भारतीय रेगिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है बंधु, क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करके आए हैं, हाँ ये रहा आपके ऑप्शन दिख रहा है ना। चलिए, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर, पश्चिम मतलब समझ आता है ना, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब तुम लोग के लिए शायद आसान हो जाएगा। तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिम पहाड़ी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी बहुत कम वर्षा होता है, बिल्कुल अपन जानते हैं ना। तो पहला भी सही हो जाएगा बेटा आपका, दूसरा भी सही हो जाएगा। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, ये भी एकदम सही है। तो सी भी आपका सही हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी, डी आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का डी जितने बच्चों ने किया हुआ है एकदम सही है। चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः कौन से परमाणु से बने हुए, देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए था इसका कि ग्रेफाइट, क्योंकि अभी आपका
प्रयोगशाला परिचारक के लिए बैक टू बैक क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है साइंस की। उसके बावजूद अगर आपको प्रश्न नहीं बना होगा तो फिर हद है, समझ रहे हो। तो फिर से तैयारी में आप जुड़ जाइए एकदम जुनून के साथ, मैं यही सजेस्ट करूंगी भैया आप लोग को। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः कौन से परमाणु से बना हुआ है, तो बेटा कार्बन का, है ना। बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा, फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो भारत की पहली क्या थी, तो अपन जानते हैं वो भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो 42 का बी एकदम सही आंसर आपका हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं देखिए, 43 है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतर में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, कौन से धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी, रोडियम का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा। 43 का सी एकदम सही। चलिए आगे बात कर ले। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जानते हैं क्या अपन इसके बारे में, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हम जानते हैं जो माजुली है इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। अच्छा कहां होता है ये अपने को पता है क्या, ये होता है आपके असम में बेटा, ठीक है। तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 44 का सी एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की जो मोटाई है इसको किसके रूप में मापा जाता है, तो ओजोन की मोटाई की बात आ गई तो डॉप्शन इकाई आपको याद रखना है। 45 का सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 46 का क्या बोल रहे हैं देखो, ये रहा आपका 46, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता था। फिर से करेंट वाला प्रश्न आ गया और आप लोग कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं। क्या हो जाएगा, जोनाथन क्रिस्टी। तो 46 का बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला प्रश्न करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है, बता दो जल्दी से। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन कूट कूट के मारा है, चलो बताओ जल्दी से। मतलब इस बार कूट वाले क्वेश्चन तो देखने को ही नहीं मिले ना, अपने को एमसीक्यू ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो भारत का महान्यायाधिकर्ता ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 47 का क्या आंसर होने वाला है, 47 का ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 48 क्या बोल रहे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, ये लाइन किसकी है, वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है, दयानंद सरस्वती ने कहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। क्या हो जाएगा बेटा, दयानंद सरस्वती, इनको ही है। देखो एक इनकी दो ही कहानी तो है, दो ही लाइनें जो बहुत ज्यादा, एक तो वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है, ये इनका एक फेमस लाइन है, और एक ये है भारत भारतीयों के लिए, ठीक है क्या। तो दयानंद सरस्वती आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे हैं देखो, राष्ट्रीय आय है, अब इसका आंसर मेरे को बता दो। क्वेश्चन इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर क्यों बताओ, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो मूल्य पर एनएनपी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। दूसरा एनआई बराबर क्या होता है, बाजार मूल्य पर एएनपी अप्रत्यक्ष कर प्लस आपका सब्सिडी। तो बस यहीं पर खेल था, जो था आपका मूल मूल्य और एक आपका बाजार मूल्य। बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहां गया, ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। चलिए, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, ऐसा सच में होता है क्या। और दूसरा, ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यही तो गलत हो गया, रेटिंग कम नहीं होगा बेटा, ऐसे सिचुएशन में रेटिंग आपका बढ़ जाएगा, है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका पहला, और जो दूसरा है वो एकदम सही है। तो दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब केवल 2 सही है, बी आपका एकदम सही है। तो इस प्रकार से 50 का 50 क्वेश्चन हमने देख लिया। मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। देखो यार, सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये जो आंसर की हम लोग लाते हैं ना, इसके लिए विद्यार्थी इतने ज्यादा बेचैन होते हैं कि कब हमको आंसर पता चले, कब हमको आंसर पता चले। तो जबरदस्ती का इधर उधर बात करके टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद इतने ज्यादा, मतलब क्या बोलना चाहिए,
टेंशन में रहते हैं इस टाइम पर कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर इधर उधर चरर 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 ये करके जबरदस्ती वीडियो लंबा करने का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको चीजों को बता दिया। अब आप लोग मैच कीजिए कौन कौन सा आंसर आपका सही है, और जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना कि कितने लोगों का आंसर सही है। और दूसरी बात कि हमारे चैनल से कितने प्रश्न बने हुए हैं, ये मैं दावा नहीं करूंगी, ये मेरे स्टूडेंट आप लोग को बताएंगे कि कितने सारे क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं। ठीक है, और फिर से बता दो, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करे तत्काल प्रभाव से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल से ही हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सीजीपीएससी, सीजी व्यापन और शिक्षक भर्ती का जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर एक्सप्लेन का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें बेटा, क्योंकि इस वीडियो की सबसे ज्यादा नीड है आज स्टूडेंट को, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से आती हूँ पेपर 2 का आंसर की लेकर के आप सबके सामने। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पर कि आपको पेपर 2 का आंसर की चाहिए या नहीं चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें, जरूर से बताएं एक्सप्लेन कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट देख करके, रिस्पॉन्स देख करके जल्दी से जल्दी मैं पेपर 2 का भी आंसर के आप लोग के लिए लेकर आऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।